क्या अब एनडीए सरकार बनती भी है तो नरेंद्र मोदी के वो फैसले जो जनता के ऊपर लादे गए थे, वो फैसले एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक पलटे जाएंगे? देखिए भरत जी, जनता ने यही तो जनादेश दिया है कि गठबंधन सरकार होगी, कोई बनाए, इंडिया बनाए, एनडीए बनाए, और अच्छा, एक गठबंधन एक सरकार। एक बाइट हमारे पीसीआर ने भेजी है, वो सुन लेते हैं, फिर सर इसमें चर्चा लेकर करते हैं। के केसी त्यागी की एक बाइट भेजी है मतदाताओं तो के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ, हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। सर अभी तक तो आरएसएस का विरोध था। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ, हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर देखिए बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं मोदी की योजनाओं का विरोध, बम्पर विरोध, और वो भी अपनी पार्टी के अंदर ही। सर अभी तक तो आरएसएस का था विरोध, एनडीए के तमाम नेता कर रहे थे, अब तो उनकी पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है। कुमार नहीं, सर एनडीए ही है प्रज्ञा जी, केसी त्यागी है ये। अच्छा हाँ, जैसे केसी त्यागी के बयान पर आप हमारी एक राय चाहते हैं, वैसे ही पत्रकारों ने बीजेपी के नेताओं के सामने माइक लगाया कि आपकी क्या राय है। तो बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी तो पहले ही अग्निवीर की समीक्षा की बात कर चुके हैं, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जातीय सर्वेक्षण तो हम सब लोग नहीं दिक्कत है, क्यों थोप के रखा भैया? इतने दिन तक 4-4 साल की नौकरी बांट रहे हो, लोगों को मूर्ख समझा है क्या? है, लोगों को मूर्ख समझा है? अभी दिक्कत है, अभी सॉल्व करेंगे, अभी बताएंगे। लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। ये लोग देश को मूर्ख समझते हैं सर। देखिए, ये जो हम टोन डाउन की बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप गुस्सा दिखा रहे हैं, ये गुस्सा तो देश के युवाओं में है। उन्होंने प्रदर्शन किया और ये हार में उसकी बड़ी भूमिका है। और भूमिका देखिए वही है जहां इस मुद्दे पर युवा सड़क पर आए, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जगहों पर दिखा है। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में तो नहीं दिखा, वो तो एक तरफा बीजेपी ले गई। तो जहां जनता सड़क पर उतरी है वहां गुस्सा दिखा है, इस बात को नोट किया जाए। और जनता ये जो है, जनता ने जनादेश दिया गठबंधन सरकार चलाने, कोई भी गठबंधन सरकार चलाइए और ये लोचदार रखिए नीति को। ये नहीं होगा कि आपके मन में जो आया वही चलेगा। आपको बैलेंस, जेडीयू क्या है? जेडीयू बैलेंसिंग फैक्टर है। बिहार में जेडीयू कभी महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ रहा है, लंबे समय तक एनडीए के साथ रहा है, लेकिन वो बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में एक्सेप्टेबल रहा है। इसको समझना पड़ेगा। हम हमेशा दल बदलू के रूप में देखते हैं नीतीश कुमार को। दल बदलू तो बाकी दोनों दल हैं जो नीतीश कुमार को समय समय पर लेते हैं, दोनों खेमे हैं। दल बदलू बोल के नहीं, उसको बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर देखना पड़ेगा। और वही बैलेंसिंग फैक्टर बिहार से उठ के आज सेंटर पर आ गया है। अब ये स्थिति होने वाली है, मान लीजिए आज अकेले नहीं है, बाद में चंद्रबाबू नायडू भी हैं साथ में, तो लेकिन ये बैलेंसिंग फैक्टर है जो नरेंद्र मोदी की तानाशाही को, बीजेपी की तानाशाही को बैलेंस करेंगी अगर सरकार बनती है। और इतना ही नहीं, इंडिया की सरकार बनती है तब भी यही बात होगी। मैं अब भी ये बात नहीं फाइनली मान रहा हूं कि सरकार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके कई कारण है। कारण कि कई घटनाएं चल रही हैं और घटनाएं बस एक आइस ब्रेकिंग पॉइंट की जरूरत है। और वो क्या है, देखिए हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए लाइफ टाइम जो सेटलमेंट विद ये नीतीश कुमार के लिए नरेंद्र मोदी के साथ लाइफ टाइम सेटल करने का, स्कोर सेटल करने का मौका है। इसके बाद यह मौका कभी नहीं आएगा। और उनको रिप्लेस करके अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसके आसार हैं, इंडिया गठबंधन में वो आएंगे तो नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो होता है तो नरेंद्र मोदी से जो उनकी अदावत है उसका पूरा बदला 20 साल का होगा। और ये एक इससे बड़ी चोट और कुछ नहीं हो सकती है।
कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और नीतीश कुमार बने, नरेंद्र मोदी को दर्द नीतीश कुमार के पीएम बनने से होगा। ये पॉइंट है। अब ये मौका, आप जानते हैं नीतीश कुमार कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी फैसला ले लेते हैं। देखिए कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए हैं नीतीश कुमार, मैंने राहुल गांधी से मिल रहे हैं, विजुअल भी आ गए हैं। तो राहुल गांधी से मुलाकात जो एनडीए सरकार में मंत्री होने जा रहे हैं, कोई ऐसी घटना थोड़े है। ये घटना है कि वहां पर जो सिचुएशन उन्होंने बनाई है वो सिचुएशन ऐसी है कि टाइम बाय कर रहे हैं। ये जो टाइम थोड़ा सा मिला है, इस बीच में नीतीश कुमार के नाम पर इंडिया गठबंधन अगर कंसेंसस कर लेता है और अगर ये दिखता है कि जो सीटें घट रही वो भी पूरी हो जाएंगी, तो फिर तब नीतीश कुमार अपने मुंह से तब भी नहीं बोलेंगे। तब भी इंडिया गठबंधन दल का नेता ही कोई कहेगा कि नीतीश कुमार को हमारा ऑफर है, तब ये सिचुएशन हो। ये पूरा खुला हुआ खेल है। अभी तक हम नहीं मान सकते कि नरेंद्र मोदी जी का शपथ जो है वो होकर रहेगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार, उनके पास 12 सीट हैं। चंद्रबाबू नायडू स्टालिन से मिल रहे हैं। भाई वो क्यों मिलेंगे स्टालिन से? क्या जरूरत है मिलने की? इतनी सद्भावना मीटिंग करने आज तक तो नहीं कर रहे थे, आज कर रहे हैं। इसका मतलब ये पॉलिटिकल मीटिंग है, सरकार फॉर्मेशन का मीटिंग है और संभावनाएं देखने की मीटिंग है। तो ये संभावनाएं दोनों देख रहे हैं कि दोनों के लिए आखिरी विकल्प होगा एनडीए। पहला विकल्प इंडिया है, तो हम इसलिए देख रहे हैं वो पहले विकल्प कैसे मटेरियलाइज होंगे। इसके लिए जो लूप होल्स हैं उसको दूर करने के लिए शरद पवार जैसे नेता बैठे हैं, उद्धव ठाकरे जैसे नेता बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि अजित पवार के विधायक उठ करके आ रहे हैं शिवसेना के एनसीपी के पास। ये 15-16 विधायक संपर्क में आए, मिलने गए हैं। तो ऐसे में एक भी अगर एमपी अजित पवार के पास है तो वो भी आ सकता है इनके साथ। एक नाथ शिंदे के लोग हैं। ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं जो इंडिया गठबंधन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके अलावा कि बीजेडी का एक है, बीजू जनता दल का, वो समर्थन दे देगा। इसके अलावा कुछ और तलाशे जब सरकार बनने की संभावना होगी तो जीतन राम मांझी भी आ जाएंगे और भी चीजें होंगी। मतलब संख्या जुटाना तब बड़ा काम नहीं रहेगा। 2, 4, 5 सीटें घटेंगी तो वो जुट जाएगा। बड़ा डिसीजन ये है कि ये इन मीटिंग्स का रिजल्ट क्या होता है और समय रहते फैसला लेते हैं कि नहीं। फैसला इनको जल्द से जल्द लेना होगा। जैसे हमारे पास आई थी ना बाइट, नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे जल्दी कीजिए, और वो नरेंद्र मोदी को नहीं कहते हैं। वो ये बातें जब बाहर आती है ना, वो इंडिया को कह रहे हैं जल्दी कीजिए। आप हमेशा नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स तो समझिए। अगर वो नरेंद्र मोदी को बोलेंगे कि जल्दी कीजिए, बहुत चुनाव में समय लगा है, फॉर्मेशन में देरी नहीं होनी चाहिए, तो ये बात लीक क्यों होगी? ये हुई है क्योंकि ये दरअसल मोदी जी को नहीं कहा गया है, ये इंडिया को कह रहे हैं कि जल्दी कीजिए। तो ये पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, डिप्लोमेसी चल रही है, मुलाकातें चल रही हैं। अभी नरेंद्र मोदी का शपथ लेना फाइनल नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू भी उनके खिलाफ में उनके यहाँ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि आप एनडीए का साथ मत दीजिए, सरकार का, वो सारी चीजें भी हैं। उस बहाने कि हमारे प्रदेश की जनता चाहती है कि हम आपका समर्थन नहीं करें, ये सब ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं, अपने ही लोगों से प्रदर्शन कराए जा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स चल रही है। तो हमें लगता है कि अभी पूरा ओपन है। मेरा तो विश्वास है, मुझे पूरे पॉलिटिकली जो हमारी समझ है कि नीतीश कुमार कतई भी ये मौका नहीं गवाएंगे, क्योंकि ये मौका फिर कभी नहीं आने वाला है। और सर आरएसएस की मीटिंग भी तो चल रही है अमित शाह के घर पर। आरएसएस भी तो अपने, अगर प्रधानमंत्री चली नरेंद्र मोदी नहीं बनते हैं तो आरएसएस भी तो अपनी तरफ से नाम आगे बढ़ाएगा किसी और का, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हो। ये लास्ट एफर्ट्स जो होते हैं ना, कि जब सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, अगर ये एकदम तय हो जाएगा तो ये लास्ट एफर्ट्स डील की तैयारी है कि हम मोदी जी के भी नाम पर तैयार हैं। लेकिन ये जब तक ये तैयार करेंगे और लाएंगे तब तक खेल आगे बढ़ चुका होगा।